ऐसे करके मुनियादी करा दिए गए। राजा महाराजा सन्यासी पंडित सब उपस्थिति हुए। क्या हो रहा है? लगा है समाधि नारधा में, प्राकटय हो गए खैरागढ़ में, वहां धूना चिमटा त्रिशूलगढ़ गए बाबा जी का। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज अभी हम लोग आए हैं बाबा रुखड़नाथ जी के मंदिर में। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये 200 से 300 साल पुराना मंदिर है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं दर्शन करने। हम लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे मंदिर के बारे में, थोड़ा रहस्य पंडित जी से बात करेंगे, थोड़ा पंडित जी हमको मंदिर के बारे में और जानकारी भी देंगे। तो गाइज आपको मैं इसका लोकेशन भी बता देता हूँ। ये मंदिर का लोकेशन है, जामुल से जब आगे बढ़ते हैं तो नारधा आता है, तो अहिवारा विधानसभा में ये मंदिर है। हम लोग मंदिर का दर्शन करने, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाबा रुखड़नाथ के दर्शन करेंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। मंदिर के अंदर का एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर और शांत है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। और ये गाइस हनुमान भगवान का मंदिर है। डॉगी है गाइस, ये मतलब ऐसी मान्यता है कि वो उनके रक्षक है। ये देखिए, मिनी को तो एनिमल से लगाव है, तो मूर्ति को भी चूर है। भगवान की जो मूर्ति है गाइस, वो सुरही गाय के गोबर से बनी हुई है। और गोबर में गाइस आसानी से दीमक लग जाते हैं, पर जो भगवान जी की मूर्ति है उसमें आज तक दीमक नहीं लगे हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है माथा खलधारी का, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति है, आप दर्शन कर लीजिए। रुखड़नाथ जी के मंदिर में हम लोग एंट्रेंस करें और देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आउटर का मतलब लुक है, बहुत ज़्यादा सुंदर और शांत है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत साल पुराना पेड़ भी है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सुंदर शेषनाग की मूर्ति भी है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम लोग जा रहे बाबा रुखड़नाथ जी के मंदिर में। यहाँ पे पानी में तैरने वाला पत्थर है, राम सेतु वाला। और गाइस ये ऐसा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता है, इस दबाने से भी नहीं डूबता है, ये अपने आप फ्लोट होके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, ये देख लो इधर। देखिए गाइस, ये पत्थर कुछ ऐसा दिखता है। ये बाबा रुखड़नाथ हैं और यहाँ पे इनका एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा मूर्ति बना हुआ है उनके समाधि स्थल में। ये है गाइस बाबा रुखड़नाथ का एक्चुअल समाधि स्थल, आप देख ही सकते हैं, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे खड़ाऊ भी है बाबा का। इस बाबा रुखड़नाथ जी के समाधि में वन दुर्गा माता और शंकर भगवान विराजमान है। मैं बात कर रहा हूँ इस मंदिर के पुजारी जी से, श्री सुरेंद्र गिरी गोस्वामी जी से। वो आपको मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ये रुखड़ बाबा जो है, 5-10 नाम जुना अखाड़ा काशी से हमारे ग्राम में पधारे है ना। ये करीब 17-18वीं के मध्य में इनका उपस्थिति यहाँ पड़ा रुखड़ स्वामी जी का। ये जब आए तो यहाँ अपना धुना चिमटा त्रिशूल गाड़ करके बैठे, योग तपस्या करने लगे। धीरे धीरे भक्तों को पता चलते गए, खैरागढ़ के राजा और नागपुर के राजा जो अपने सैनिक पलटन लेकर के यहाँ आया करते थे, सत्संग किया करते थे। बताते हैं जब खैरागढ़ के राजा आए तो इसको तिजरा नामक ज्वर आ रहे थे, 3 रोज का ज्वर होते हैं। तो अपने शिष्यों से कहे कि बेटा एक हमको कंबल देना, हमें ज्वर बहुत है। तो बाबा जी को एक कंबल दिए गए, उस कंबल को ढके अपने शरीर में और उतार करके रख दिए। उसके बाद राजा आए, बाबा जी का प्रणाम किए, बैठे, सत्संग चल रहे थे, सैनिक पलटन बैठे हुए थे, कंबल हिल रहा था। जब पूछने लगा राजा कि कहे कि गुरुदेव, कहे आपके पास जो कंबल पड़ा है प्रभु, इतने जोर जोर से क्यों कँप रहे हैं? तो कहे कि राजन, हमें तीजरा नामक ज्वर थे और तुमसे चर्चा करनी है, इसलिए कुछ समय के लिए हम उसको उतार करके रखे हैं, फिर ले लेंगे। कहे कि बेटा, कहे कर्म की दंड है, हमसे कुछ गलती हुआ रहा होगा इसलिए सता रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो भी आदि व्याधि आते हैं वो सब अपने कर्म के ऊपर ही निर्धारित रहता है। इस बात की शिक्षा वहाँ से हम सबको प्राप्त होते हैं। उसके बाद बाबा जी ने आदेश दिए अपने चेलों को, अरे कहे जाओ राजा साहब के खातिरदारी करो,
प्रसादी बनाओ उनके लिए। तो चेले लोग प्रसाद बना रहे थे। पहले मालपुआ बनते थे यहाँ, तो बनाते बनाते घी का कमी हुआ। आकर के चेले लोग कहे गुरुदेव आप आदेश कर दिए हो, सैनिक पलटन बहुत है और कड़ाह में घी नहीं है, घी की कमी पड़ रहे हैं। बोले ठीक है रे, चलो देखें। ऐसे करके गए हैं बाबा जी जो है भंडार में, जहाँ प्रसाद बन रहे थे। तो वहाँ देखे तो कड़ाह सूखा था। फिर बाबा जी जो है वहीं पर कुंड है, वहाँ जा कर के कहे कि गंगा मैया हमें घेर देना उधारी में, अतिथियों का हमें स्वागत करना है। ऐसे करके जल उठाते हैं और ला करके डाल देते हैं कड़ाह में, तुरंत घेम परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ से प्रसाद छन्ना शुरू हो गए, प्रसाद बने, सब पान प्रसाद पाए, अद्भुत चमत्कार देखे राजा जो हैं। फिर यहाँ से विदा ले करके चले गए खैरागढ़। अब धीरे धीरे लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ते गए, भक्तों की रैली जब बढ़ते गए तो संत महात्माओं को क्या है, ज़्यादा का भीड़ भाड़ ये पसंद नहीं आता, एकांत ज़्यादा चाहते हैं योगी लोग। कहे कि अरे कहे ये तो भीड़ भाड़ बढ़ रहे हैं रे, ये सब हम नहीं देख सकते, अब हम समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। ऐसे करके मुनियादी करा दिए गए। राजा महाराजा सन्यासी पंडित सब उपस्थिति हुए। क्या हो रहा है, लगा है समाधि नारधा में, प्राकटय हो गए खैरागढ़ में। वहाँ धूना चिमटा त्रिशूलगढ़ गए बाबा जी का। तो वहाँ के लोग अब देखो देखो संत आए हैं, संत ऐसे सब नहीं हो जाते हैं जी। गांव में जब संत आते हैं तो दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही गांव वाले लोग गए। तो गांव वालों से कहे कि अरे कहे जाओ तुम्हारे सरकार से कह देना कि कोई महात्मा आए हैं और बुला रहे हैं, कहना राजा साहब को। जा करके राजा को बताए हैं, राजा साहब कहे कोई तपस्वी आए हैं आपको बुला रहे हैं। राजा नहीं समझ पाए, बोले अरे ऐसा ही होंगे, घूमते घामते साधु सन्यासी कितने घूमते रहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र दिखाएगा, कुछ जादू टोना और कुछ धन दौलत लूटपाट करके यहाँ से चले जाएंगे। वो साधारण महात्मा है, यहाँ से उसको जाने के लिए कह दो और एक सब्बल पकड़ो और उसके धुना के सामने गड़ा देना और महात्मा को जाने के लिए कह देना। राजा का आदेशानुसार गांव वाले लोग आए, बोले गुरुदेव हम लोगों को क्षमा करना, राजा साहब आपको जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा चले जाते हैं, राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे घूमते घामते, रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुड़ जाए चले जाएंगे, साधु बैठे हैं कल और कहीं बैठ लेंगे। कहे महाराज ये सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए, बेटा कहे गड़ाओ उसको। कहे जैसा ही धुना के सामने सब्बल गड़ाना शुरू किए, राजा के शरीर में पीड़ा आना शुरू हो गए, पसीना कंपन शुरू हो गया। कहा नहीं भय भी न होए न प्रेत, जब डर आते हैं जब ही इंसान को परमात्मा याद आते हैं। बोले कि अरे कहे रोको, महाराज जी को हम आ रहे हैं मिलने के लिए। राजा पूरे परिवार को लेकर के आए हैं। तो देखते क्या है कि रुक्खड़ स्वामी जिसके दर्शन के लिए वो नारधा आते थे, वही अक्खड़ जमाए खैरागढ़ में बैठे हुए हैं। राजा देखते ही पहचान गए, जा करके चरणों में गिर गए, धन्य है प्रभु आपकी लीलानाथ, आपके दर्शन खातिर हम नारधा जाया करते थे और आप स्वयं चल करके हमारे स्थान को पावन कर दिया प्रभु, हम आपको नहीं पहचान पाए, बुरा भला कह बैठे। इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगे। बोले कि नहीं राजन, हो जाते हैं इंसानों से ऐसी छोट मोट गलतियां होता रहता है, छोड़ो इस भूल को। क्षमा कर दिए गए। फिर धूना से भभूति उठाए, राजा को दिए हैं विभूति, भभूति प्राप्त किए, शारीरिक जो पीड़ा थी व्याधि वो शांत हो गए। फिर पहले जैसे दोनों में फिर सत्संग हुआ। फिर पूछने लगे, गुरुदेव कहे क्या बात है प्रभु, मैं निद्रा हालत में तो नहीं हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, आप तो ग्राम नारधा में समाधिस्थ हो चुके हैं, यहाँ कैसे आ गए। कहे कि राजन ये सब शिव जी का लीला है, सब शंकर जी की इच्छा है। धन्य है प्रभु, कहे राजा जो हैं। फिर कुछ समय तक के वहाँ सत्संग हुआ। फिर धूना से भभूति उठाए और कहे कि भगवान शंकर इस धूना को प्रज्वलित रखना, बूझने नहीं देना। कहे वहाँ से एक चिटकी भभूति उठाए धूना से और 5 कदम आगे बढ़े, नीचे जमीन में छोड़े उस भभूति को। बोले कि राजन जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी। कहे छोड़ दिए भभूति एक चिटकी। बाबा जी जो हैं अलोप हो गए, समा गए भस्म में। वो भस्म बढ़ते बढ़ते ये भस्म गोला है कहाँ, खैरागढ़ में भस्म की पूजा होती है और धुना जल रहे हैं, अभी भी साक्षात्कार है ना, देखिएगा कभी जा करके। फिर उसके बाद नागपुर में दर्शन दिए। महाराष्ट्र में बताते हैं 4-5 जगह स्थल है महाराज जी का, मध्य प्रदेश में 2 जगह बता रहे हैं, है ना, विश्वनाथ काशी जी में भी स्थान बता रहे हैं। और यहाँ के लोग विश्वनाथ काशी जी गए थे, हमारे गांव वाले लोग समाधि के बाद, तो वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में अचानक भयानक भेंट हो गए। ये लोग घबरा गए क्योंकि हमारे ग्राम में समाधि लेते देखे ये लोग। फिर पूछे हैं बाबा जी से कि महाराज जी आप तो हमारे ग्राम में समाधि लगाए हो, यहाँ कैसे आ गए। वहाँ भी कहे भगवान शंकर की महिमा है, विश्वनाथ की लीला है। कुछ दिन रुके वो लोग विश्वनाथ काशी जी में। अरे गांव के आदमी को दूसरे जगह देखो तो बड़ा प्रेम लगता है, तो अपने गांव का अपने स्वामी जी को देख रहे थे। बोले गुरुदेव बहुत दिन हो गए यहाँ आए, अब हम लोग जाना चाहते हैं घर।
ठीक है बेटा, जाना चाहते हो जाओ भाई। कहे अब आए जी, धीरे धीरे खाते बनाते, पहले पद यात्रा थे, ये सब सुख सुविधा नहीं थे, धीरे धीरे आए अपने। तो गांव का सरहद होते हैं, गांव एक या शहर का है ना, तो वहाँ आए, फिर 3 आवाज़ दिए, बेटे रुक जाओ थोड़े देर, अब जा ही रहे हो गांव में, लेकिन हमारी बात सुनते जाओ। उस समय प्रकट हुए, लोग चरण में गिरे हैं। फिर कहे कि देखो बेटे, तुम लोग गांव में जा करके यह रहस्य नहीं बताना कि स्वामी जी से विश्वनाथ जी में भेंट हुआ है, इस रहस्य को गुप्त रखना, और कहीं बताए तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। और जो भी प्राणी हमारे स्थल में आएंगे, जो भी मनोकामना लेकर के, उनकी मनोकामना सदैव हमारे स्थान से पूर्ण होंगे और विभूति हमारी आशीर्वाद रहेगी। महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, लोग आए गांव में, तो अपने घर ना जा करके कहे कि बाबा जी का दर्शन किए हैं तो क्यों ना उसके मठ मंदिर में पहले भेंट कर लिया जाए। आकर के श्रीफल से भेंट किए, फिर चले गए यहाँ पान प्रसाद लेकर के। अब इन लोगों के आंखों में वह सब दृश्य झलकने लगे, मन में नहीं ठहर पा रहे हैं, बताएं कि नहीं बताएं। ऐसे भाई रात्रि में स्वप्न देखो, सुबह बता देते हैं, तो साक्षात स्वामी जी को देखे थे तो कैसे छुपाए। फिर विचार आए कि अरे कहे एक न एक दिन तो मरना ही है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आत्मज्ञानी जरूर थे। राम है मतलब है ना, कोई शंका नहीं थे, राम है तो बोले कि अरे एक न एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के मरे। अरे मरे तो स्वामी जी के श्राप से, जिनसे हम लोगों का मोक्ष हो जाए, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कम से कम ये तो जाने कोई नागा सन्यासी ग्राम नारधा में समाधि लगा करके तो बैठे हैं, ऐसे जाने। ऐसे करके तमाम रहस्यों को गांव के बुजुर्गों के सामने और ये महंतों के सामने बता दिए गए, और लोग नष्ट हो गए। उसी दिन से हम बैठे बैठे उनका भभूति देते आ रहे हैं। सनातन स्वामी जी का ये सब शिष्य लोग है ना, जिसमें ये दत्तगिरी महाराज जी लिखा है। देखो ये दत्तगिरी महाराज जी दत्तक पुत्र हुए, किसके? बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी का। और इनके 4-5 संतान हुए, जिसमें 3 जने ब्रह्मचर्य हो गए, 2 बचे, 2 संतान, जिसमें बसंतगिरी महाराज जी और हीरागिरी। बसंतगिरी महाराज जी बड़ा पुत्र हुआ दत्तगिरी जी का, तो बसंतगिरी से फिर 2 पुत्र हुए हैं, जिसमें खेमगिरी जी महाराज जी बड़ा पुत्र हुआ है। खेमगिरी से 5 पुत्र हुए हैं, जिसमें सबसे छोटे श्री कुलेश्वर गिरी इस मठ में आसीन थे। अभी 1 फरवरी को उनका बरसी का कार्यक्रम था हमारे पिताजी का। उनका बड़ा पुत्र मैं सुरेंद्र गिरी हूँ। इस तरीके से परंपराबद्ध चले आ रहे हैं बेटा। बोले रुखड़नाथ स्वामी की जय। यही चर्चा है भाई। हम जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वंश वृक्ष। गाइस ये जो कुंड देख रहे हैं आप, ये 200-300 साल पुराना कुंड है और इसको बावली बोलते हैं। यहाँ पे शंकर भगवान जी का बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है। यहाँ पे गाइस जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, आप दर्शन कर लीजिए। आज हम लोग आए थे बाबा रुखड़नाथ जी के मंदिर में। हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा मन की शांति, मतलब मन एकदम शांत हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन भी करने आते, तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा और आपकी मनोकामना भी आप जो मांगेंगे वो ज़रूर पूर्ण होंगी। और आज हमने पंडित जी से मंदिर के बारे में थोड़ा कहानी भी सुना, रहस्य जाना हमने मंदिर के बारे में, बाबा रुखड़नाथ जी के बारे में। बहुत ज़्यादा जब को अच्छा लगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से गाइस एक लाइक कर देना, उसके जो बाजू वाला बेल आई और सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।